हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इजी प्रेप। डियर, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं स्टोन्स की या रॉक्स की, ये उन्हें कैसे बिल्डिंग मटेरियल जैसे यूज किया जाता है, और उसके बाद हम बात करेंगे रॉक्स की क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, तीन अलग अलग शब्द आते हैं। एक शब्द आता है स्टोन, एक शब्द आता है आपके पास रॉक, और एक शब्द आता है आपके पास मिनरल। तीनों में कुछ डिफरेंस है क्या? या आपके हिसाब से तीनों वर्ड्स सेम है? अगर हम बात करें स्टोन की, रॉक की और मिनरल, हाँ जी, जनरल कॉमन शब्द की बात करें, स्टोन को आप पत्थर से जानते हैं, रॉक को आप शिला से जानते हैं, या फिर आप एक अगर दूसरा वर्ड बात करना चाहे लेना चाहे तो आप इसको चट्टान वर्ड बोल सकते हैं, शिला या चट्टान। मिनरल को आप खनिज शब्द से जानते हैं। तो ये स्टोन, रॉक और मिनरल, इन तीनों में कोई डिफरेंस है क्या? देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर शब्द चेंज है तो डिफरेंस तो होगा। अगर शब्द चेंज है, डिफरेंस है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो रॉक्स, सबसे पहले बात करता हूं मैं मिनरल्स की। ये जो खनिज पदार्थ होते हैं, एग्जाम्पल आप लेते हो, डायमंड एक खनिज है। ठीक है, आपके अगर हम बात कर रहे हैं तो कोरंडम एक खनिज है। ठीक है, लेड एक खनिज है। ठीक है, क्वार्ट्ज एक खनिज है। ये सब क्या खनिज पदार्थ है, नेचुरली मिलने वाले मटेरियल से, जो किसी ना किसी और से मिलते हैं, किसी ना किसी अर्थ से मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं रॉक की, तो एक या एक से ज्यादा खनिज मिलकर पत्थर का निर्माण करते हैं, रॉक का निर्माण करते हैं। यानी रॉक की जब बात करोगे, चट्टान की या शिला की बात करोगे, तो उसके अंदर एक से ज्यादा खनिज आपको देखने को मिल सकते हैं। मिश्रण है खनिजों का, मिनरल्स का मिश्रण है। ठीक है, इस रॉक के जब छोटे छोटे पीस कर दिए जाते हैं ताकि हम इसको सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ड में सिविल कंस्ट्रक्शन में यूज कर सके, या फिर नेचुरली भी जब इसके छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं वेदरिंग की वजह से, तो इसको कहते हैं अपन स्टोन्स। तो तीनों वर्ड का मतलब अलग अलग है। खनिज नेचुरल ऑकरिंग आपके सब्सटेंसेज है, यानी आपको प्राकृतिक रूप से सब्सटेंसेज मिलते हैं, किसी ना किसी अयस्क में और में आपको देखने को मिलेगा, वहां से आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हो। बहुत सारे अलग अलग टाइप के खनिज है आपके पास। एक या एक से ज्यादा खनिज मिलकर रॉक का या फिर शिला या चट्टान का निर्माण करते हैं। ये जो रॉक्स होते हैं, इनके अगर छोटे छोटे पीसेस की बात करें तो वहां पर हम शब्द यूज करते हैं इसके लिए स्टोन्स। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि तीनों में फर्क क्या है। ठीक है, तो पहले कॉमन सेंस की बात हो गई, आपको ये पता होना चाहिए रॉक, स्टोन और मिनरल में फर्क क्या है। तो स्टोन और रॉक में केवल साइज का फर्क है, बाकी दोनों चीज एक ही है। तो जब मैं स्टोन या रॉक बात करूंगा, दोनों इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हो वर्ड्स। ठीक है, ओके। तो मैं सबसे पहले टॉपिक ले रहा हूं स्टोन एज अ बिल्डिंग मटेरियल। सबसे पहला टॉपिक मैं ले रहा हूं, दैट इज स्टोन एज अ बिल्डिंग मटेरियल। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें हम अलग अलग टाइप के बिल्डिंग मटेरियल्स की बातें करें। बिल्डिंग मटेरियल्स माने ऐसे मटेरियल्स जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करने के लिए, चाहे बिल्डिंग बनाना हो, चाहे आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड हो सकता है, रेलवे लाइंस हो सकती है, जो अलग 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 आपके पास सिविल का कंस्ट्रक्शन है, उन सभी के अंदर जो मटेरियल्स काम आते हैं उनको अपन कॉमनली बिल्डिंग मटेरियल्स कहते हैं। तो हम यहाँ पर अलग अलग बिल्डिंग मटेरियल्स की बातचीत करने वाले। तो यहीं पर सबसे पहला मटेरियल रॉक्स या स्टोन्स। अगर हम इनकी बात करें तो इनको क्यों यूज करने, तो उससे पहले जानना जरूरी है कि होते क्या है। तो अगर मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं डेफिनेशन ऑफ अ स्टोन, स्टोन को अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? डेफिनेशन ऑफ अ स्टोन,
तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूं कि स्टोन होता क्या है तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो स्टोन को मैं सिंपली ऐसा लिख दूं क्या, स्टोन्स आर one of stones are one of the oldest building materials known to man. Stones are fragments of naturally occurring rocks which are formed by aggregation of sediments due to different procedures. Rocks may contain one or more mineral elements यानी खनिज पदार्थ। तो मैंने बोला स्टोन्स जो होते हैं वो सबसे पुराने बिल्डिंग मटेरियल्स में से एक है, यानी इंसान को जो सबसे पुराने बिल्डिंग मटेरियल की अगर हम बात करें तो उसमें से एक आपके पास स्टोन्स भी। स्टोन्स कहां से आते हैं, नेचुरली अकरिंग जो रॉक्स होते हैं, यानी जो चट्टान होती है, जो शिला होती है, उनके फ्रेगमेंट्स हैं, उनके टुकड़े हैं। जो कि रॉक्स कैसे बनते हैं, जब बहुत सारे अलग अलग सेडिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलके रॉक्स का फॉर्मेशन करवाते हैं। अब अलग अलग प्रोसीजर्स होता है, जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे रॉक्स का तो उसमें हम बात करेंगे कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है रॉक्स की और वो कैसे बनते हैं, तो हम इन सब चीजों को डिटेल में देखने वाले हैं, तो चिंता की बात नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें इन रॉक्स में या इन स्टोन्स में एक से ज्यादा मिनरल एलिमेंट्स यानी एक से ज्यादा खनिज पदार्थ हो सकते हैं। तो स्टोन्स की या रॉक्स की अगर हम बात करें तो इनकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। स्टोन्स आर highly durable material, highly durable material and provides strength. Stones are highly durable material and provides strength to the structures. मैं ऐसा कह सकता हूँ ये जो स्टोन्स होते हैं, ये जो रॉक्स होते हैं, काफी ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल मतलब एक लंबे टाइम तक अपना फंक्शन परफॉर्म करके दे सकते हैं। इनका फंक्शन होता क्या है, किस वजह से इनको यूज किया जाता है, वो है इनकी स्ट्रेंथ, वो है इनकी मजबूती। उस स्ट्रेंथ या उस मजबूती की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो जब हम कंस्ट्रक्शन में इनको लगाते हैं तो ये उस एंटिटी को, जैसे आपने कंक्रीट में डाला तो कंक्रीट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यानी मैंने कह दिया कि ये स्टोन्स का या रॉक्स का यूज क्यों हो रहा है, बिकॉज इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। दूसरी बात, ये बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल कहने का मतलब लंबे टाइम तक अपनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते रहेंगे।
ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सर आज स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है कल परसों इतना कमजोर हो जाएगा कि वो स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करेगा, ऐसा नहीं होता है, अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा मटेरियल से रिएक्ट भी नहीं करता। अभी अपन बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज की कुछ, अगर हम बात करें अच्छा बिल्डिंग स्टोन है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, हाँ वो भी हम लोग बातचीत करने वाले हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर सब कुछ, यहाँ तक क्लियर है। स्टोन्स रॉक्स होते क्या है, क्लियर है। एग्जाम्पल ले लूं अगर मैं स्टोन्स के, इफ आई टेक सम एग्जाम्पल्स, ग्रेनाइट, मार्बल, बसाल्ट, बसाल्ट, ठीक है, उसके अलावा सैंडस्टोन, लाइम स्टोन, एटसेट्रा। ठीक है, बहुत सारे पत्थर होते हैं। अभी जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो बहुत डिटेल में अपन इन सब चीजों को चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए स्टोन्स के, रॉक्स के। ठीक है, तो मैं बात करूं सबसे पहले एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, यानी मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन। एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला है, अगर मैं अलग अलग प्रॉपर्टीज की बात करूं तो क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज अपने को चाहिए, एक अगर मेरे को बिल्डिंग स्टोन को एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज करना चाहिए तो विच ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट आई नीड, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमारे लिए जरूरी हो जाती है। एक एक करके सबको चेकआउट करते हैं। सबसे पहला, सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी दैट इज ड्यूरेबिलिटी। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको एक बिल्डिंग स्टोन में चाहिए वो है ड्यूरेबिलिटी। यानी ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी को अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूं तो मैं सब बोल सकता हूं सर कोई भी स्टोन या कोई भी रॉक अगर लंबे टाइम तक अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाए, यानी उसका फंक्शन क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, तो उसको कहेंगे हम ड्यूरेबल है। और ये ड्यूरेबल कब रहेगा, कब अपनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर पाएगा, जब इसमें कोई वियर एंड टियर या वेदरिंग एक्शन नहीं होगा। वेदरिंग एक्शन मतलब क्या होता है, तो मैं बात करूं ये रॉक है तो बहुत सारे एजेंट, जैसे मान लो इस पे रोज हवा लग रही है, रोज विंड लग रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है इसमें से टाइनी फ्रेगमेंट्स निकल जाए। ठीक है, पानी रेगुलरली लग रहा है तो पानी की वजह से मटेरियल इसका निकलने लग जाए। ठीक है, मान लीजिए वाइब्रेशन आए तो वाइब्रेशन से एक क्रैक होकर मान लो दो टुकड़ों में टूट गया, मान लो ये अब एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया। तो बेसिकली रॉक का टूटना ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस उसको कहते हैं अपन वेदरिंग। वेदरिंग एक्शन है, या फिर दो स्टोन एक दूसरे पे टकरा रहे हैं तो उसकी वजह से उनके टाइनी फ्रेगमेंट्स टूट जा रहे हैं, तो ये वियर एंड टियर हो गया, सरफेस खराब होना। तो अगर कोई स्टोन वियर एंड टियर और वेदरिंग के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, यानी ना इसके अंदर वेदरिंग हो रही है ज्यादा, ना इसके अंदर वियर एंड टियर हो रहा है, तो उस केस में मैं कह सकता हूं क्या, ये लंबे टाइम तक अपनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर पाएगा। बोलो, क्योंकि अगर इसकी वेदरिंग होगी या वियर एंड टियर होगा तो ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ड्यूरेबल, कोई भी चीज को ड्यूरेबल कहने का मतलब क्या हो गया, वो लंबे टाइम तक अपना फंक्शन परफॉर्म करके दे सके। सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, फंक्शन परफॉर्म करना मतलब जो भी उसका कार्य है वो एक लंबे टाइम तक परफॉर्म करके दे। उसका कार्य है, हमारे स्टोन्स का कार्य क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है भैया वो इकट्ठा रहे, वो स्टोन के टुकड़े नहीं हो। ठीक है, टुकड़े टुकड़े होने से बचना, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस अगेंस्ट वियर एंड टियर एंड वेदरिंग। तो अगर वो उससे रेजिस्टेंट है तो उस केस में उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। बोलो, तो ड्यूरेबिलिटी को मैं सिंपली कह सकता हूं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ it is the property of
stones by which it is resistant against weathering action and wear and tear। यानी ये स्टोन की वो प्रॉपर्टी है जिसके अनुसार ये रेजिस्टेंट होता है किसके अगेंस्ट, वेदरिंग एक्शन के अगेंस्ट और वियर एंड टियर के अगेंस्ट। अगर ये अच्छे से वेदरिंग एक्शन को और वियर एंड टियर को रेजिस्ट कर लेता है हम इसको बोल सकते हैं ये स्टोन क्या है, ड्यूरेबल है। दूसरी प्रॉपर्टी समझ में आई, पहली प्रॉपर्टी सबको समझ में आया, पहला प्रॉपर्टी बताइए। दूसरा प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज हार्डनेस। दूसरा प्रॉपर्टी स्टोन हार्ड होना चाहिए। हार्ड बोलने से मतलब क्या है, मान लो ये दो स्टोन है, फॉर एग्जाम्पल दीज आर टू स्टोन्स, ठीक है। अगर मैंने एक दूसरे पे रगड़ा या कोई दूसरी चीज भी, कोई दूसरा फोर्स भी इस स्टोन को रगड़ रहा है, इसको बेसिकली स्क्रैप कर रहा है, उस केस में इसकी सरफेस इतनी सख्त होनी चाहिए कि इस रगड़ने की वजह से, इस फ्रिक्शन की वजह से इसकी सरफेस में कोई भी मार्क्स ना आए या इसकी सरफेस में आपको डिटोरेशन नहीं देखने को मिले। कहने का मतलब क्या हो गया, अगर एक चीज की ये जो हार्डनेस होती है एक सरफेस प्रॉपर्टी होती है। अभी हम दो तीन शब्दों की बात करेंगे, हार्डनेस की, स्ट्रेंथ की, टफनेस की। इन तीनों वर्ड्स के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, तो एक करके सबकी बात करेंगे। जनरली हमारे लिए तीनों की तीनों होती है भैया, उसकी स्ट्रेंथ जो है वही हार्डनेस है, वही आपके पास क्या है, टफनेस नहीं। तीनों वर्ड्स का मतलब अलग अलग होता है। अगर मैं हार्डनेस की बात करूं तो हार्डनेस की एक सरफेस प्रॉपर्टी है कि यानी अगर एक सरफेस हार्ड होगी, किसी की सरफेस सख्त होगी, किसी भी स्टोन की सरफेस सख्त होगी, तो उसके ऊपर जब भी आप फ्रिक्शन लगाओगे, जब भी दो सरफेसेस को एक दूसरे से स्ट्राइक ऑफ करोगे, तो उस केस में उसकी सरफेस पे मार्क्स नहीं आएंगे या फिर उसकी सरफेस टूटेगी नहीं। तो एक सख्त सरफेस होना का जरूरी है। अगर मान लो तुमने कल को इसको स्टोन को लिया और रोड में लगा दिया, अब उसके बाद तो रोज व्हीकल चलने वाला, रोज गाड़ी चलेगा। अगर उसका सरफेस सॉफ्ट होगा, धीरे धीरे क्या होगा, उसकी सरफेस घिसते जाएगी और घिसते घिसते उसके सरफेस पे से मटेरियल निकल जाएगा। तो हमारे को हार्डनेस ज्यादा चाहिए, समझ लो। एक पत्थर आता है टैल्क करके, जिससे आपका टेल्कम पाउडर बनता है। पॉन्ड्स वॉन्ड जो पाउडर वाउडर लगाते हो घर में, वाइल्ड स्टोन पॉन्ड्स, ये जो टेल्कम पाउडर होता है ये टैल्क से बनता है। ये भी एक पत्थर है। उस पर अगर तुम उस पत्थर पे उंगली फेरोगे तो वो उसके ऊपर से सरफेस पे से मटेरियल निकलता जाएगा। मतलब तुम उसको घिस के उस पत्थर की सरफेस पे उंगली से घिसोगे ना, तब भी मटेरियल निकलता जाएगा। वहीं पर एक स्टोन है ग्रेनाइट, वहीं पर एक स्टोन है मार्बल, उसकी सरफेस पे ऐसा करके देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर एक, तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूँ टैल्क पाउडर जो है, वो टैल्क स्टोन जो है उसकी हार्डनेस कम होती है। वहीं पर जो आपके पास ग्रेनाइट है या मार्बल है, इनकी हार्डनेस क्या है, ज्यादा है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं सिंपली, हार्डनेस इज अ सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। हार्डनेस surface property of materials hardness is a surface property of material by which it is resistant resistant it is resistant it is resistant against wear and tear action। That is, it is resistant
अगेंस्ट सरफेस रबिंग। तो हार्डनेस क्या होती है? एक सरफेस प्रॉपर्टी मटेरियल की। सरफेस प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया? आपके पास जो वियर एंड टियर होता है या एब्रेशन जिसको आप कहते हो, घिसना, उसके अगेंस्ट में किसका ज्यादा हो? रबिंग एक्शन जो होता है, सरफेस रबिंग एक्शन, जो कि जिसको आप एब्रेशन या एट्रीशन कह सकते हो। ठीक है, तो एब्रेशन और एट्रिशन के अगेंस्ट जिसकी रेजिस्टेंस होती है उसी को हम हार्डनेस कहते हैं। एब्रेशन का मतलब दो सेम मटेरियल का एक दूसरे से घिसना, एट्रिशन का मतलब दो अलग अलग मटेरियल का एक दूसरे के साथ घिसना। मान लो मैंने बोल दिया ये एग्रीगेट है और ये स्टील की बॉल है, अब इन दोनों को घिस रहा हूं, इस एक्शन को कहता है एट्रिशन। मैं कह रहा हूं ये भी एग्रीगेट है, ये भी एग्रीगेट है, इन दो को घिस रहा हूं, एब्रेशन हो गया। ठीक है, एग्रीगेट यानी स्टोन्स के टुकड़ों को अपन एग्रीगेट्स कहते हैं। तो एब्रेशन क्या है? रबिंग बिटवीन सेम मटेरियल्स, तो वो भी मैं लिख देता हूं, बता रहे हैं। सॉरी, रबिंग बिटवीन डिफरेंट मटेरियल्स, एब्रेशन लिखा ना पहले। रबिंग बिटवीन डिफरेंट मटेरियल्स, दो अलग अलग मटेरियल्स के बीच में जब रबिंग होती है उसको बोलते हो आप एब्रेशन। और एट्रिशन का मतलब होता है रबिंग बिटवीन सेम मटेरियल, सिमिलर मटेरियल्स जो है उनके बीच में जो रबिंग होती है उसको आप बोलते हो एट्रिशन। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं हार्डनेस। तो एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन में हार्डनेस भी अच्छी होनी चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें जिसको कहते हो आप स्ट्रेंथ। तीसरी प्रॉपर्टी है आपके पास, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ। ठीक है, अब यदि आप लोग चाहते हैं कि सर मैं एसबीटीई बिहार से हूं और एसबीटीई बिहार का मुझे डिप्लोमा सेमेस्टर का कोर्स चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले इजी प्रेप एप्लीकेशन को आप लोगों को डाउनलोड करना है। और उस इजी प्रेप एप्लीकेशन में ये सेमेस्टर बैच आपको दो फॉर्म में मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपके पास में इंडिविजुअल सेमेस्टर, जो सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपए में, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स लेना चाहते हैं, सेकंड सेमेस्टर कोर्स लेना चाहते हैं, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, या फिर अगर मान लीजिए कि आप कॉम्बो बैच लेना चाहते हो 1+2 या 3+4 या 5+6, तो ये 2499 रुपए में आपको कंप्लीट कॉम्बो बैच मिल जाएगा। इस कोर्स के फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो आपने कुछ इमेजेस पहले देखी जहां पर ये सारी चीजें मैंने बताई किस तरीके से हम लोग इन्हें डिटेल में पढ़ा रहे हैं। फिर भी मैं एक बार यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें आपकी जितनी भी थ्योरी दी गई है कोर्स में, वो सारी थ्योरी हम लोग आपको लिखवा रहे, जिससे आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में। जो भी आपका सिलेबस दिया गया, लेटेस्ट सिलेबस दिया गया, उसके अकॉर्डिंग पीडीएफ नोट्स आपको दिया जा रहा है। इन नोट्स के अंदर आपका थ्योरी पोर्शन एज वेल एज न्यूमेरिकल पोर्शन दोनों कवर किया जा रहा है। आप देखिए यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रहेंगे वो भी आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और साथ के साथ आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, वो भी हम आपको यहां पर प्रोवाइड करवाएंगे। और सबसे जरूरी चीज है वो है आपके जो लेक्चर्स होने वाले हैं उसे एक्सपर्ट टीम आपको पढ़ाने वाली है, जिससे कि आप लोग रियल में एक क्वालिटी कंटेंट को फील कर सकते हैं। यदि आपको इस कोर्स के बारे में किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। बेस्ट तरीका है आप इजी प्रैप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद में वहां पर सेमेस्टर कोर्स सेगमेंट के अंदर डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक सेमेस्टर कोर्सेज में जाके अपने डेमो क्लासेस को देख सकते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे। बने रहिए इजी प्रेप पर इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।
ठीक है। तो अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, जब भी इस पे लोड लगाया जाएगा, जब भी इस पे भार लगाया जाएगा, तो उस भार को ये झेल ले, उस भार को या उस लोड को ये झेल ले, उस प्रॉपर्टी को कहता हूं स्ट्रेंथ। तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट अप्लाइड लोड इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ। रेजिस्टेंस अगेंस्ट applied loads is called as strength. A good building stone should resist heavy loads. heavy loads. स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया, जो भी लोड आप उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो उसको वो क्या कर ले, अच्छे से रेजिस्ट कर ले, उसी को आप कहते हो, उस प्रॉपर्टी को कहते हो आप स्ट्रेंथ। तो एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन में ज्यादा भार वहन करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी ज्यादा लोड रेजिस्टेंस उसके अंदर होना चाहिए, तो हैवी लोड्स को वो इजीली रेजिस्ट कर ले, बिना फेल करे, उस प्रॉपर्टी को कहते हो आप क्या, स्ट्रेंथ। तो तीसरा प्रॉपर्टी जो आपको एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन में चाहिए, दैट इज स्ट्रेंथ। चौथा प्रॉपर्टी आता है जिसे आप कहते हो, एक और प्रॉपर्टी जो आपको चाहिए होती है एक बिल्डिंग स्टोन में, दैट इज कॉल्ड एज टफनेस। चौथा प्रॉपर्टी जो आपको एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन में चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज टफनेस। टफनेस का क्या मतलब हो गया, अगर मैं बात कर रहा हूं एक टाइप के और लोड्स होते हैं जिसको कहते हो आप इम्पैक्ट लोड्स। इम्पैक्ट लोड का मतलब क्या होता है, सडनली कोई भी लोड आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेन उड़ रहा है, प्लेन उड़ रहा है, प्लेन उड़ रहा है, रनवे आ गया, वो क्या कर देगा, सडनली आके टप करके जमीन पे आके लग जाएगा। तो जब भी सडनली लोड आता है ना, तो उसमें क्या होता है, लोड के साथ साथ में वाइब्रेशंस भी आते हैं। जब भी सडनली लोड आता है, इस कंडीशन को बोलते हैं अपन इंपैक्ट लोडिंग कंडीशन। इंपैक्ट, मान लो तुम हथौड़ी लेके खेल रहे थे, हथौड़ी एकदम से जमीन पर गिर गई, ठीक है, अब उसका हथौड़ी का जो भार है वो तो है ही है, उसके साथ साथ में वो हथौड़ी अब वाइब्रेशन डालेगी। हथौड़ी जो है वो जब गिरेगी, वो उस मेंबर में जिसपे ऊपर भी गिर रही है उस पर वाइब्रेशंस भी डालेगी। तो ये जो इंपैक्ट लोडिंग कंडीशन होती है ना, जनरल लोडिंग कंडीशन ज्यादा खतरनाक है। जैसे मैं भी एक लोड हूं, मैं अभी स्लैब के ऊपर खड़ा हूं, तो मैं भी एक लोड दे रहा हूं, तो मैं एक ग्रेजुअल लोड, तो मैं जिस प्रॉपर्टी जो इस मटेरियल की चेक हो रही है वो हो रही है स्ट्रेंथ। लेकिन वहीं पर अगर मैं जोर जोर से यहाँ पर जंप करने लग जाऊं, कूदने लग जाऊं, उस केस में मैं एक इंपैक्ट लोड बन जाऊंगा। अगर मैं मान लो यहाँ पर खड़े खड़े बोर हो गया, मैंने बोला अब यहाँ पर कूदना चालू करते हैं इस सरफेस के ऊपर, जब मैं कूदना चालू करूंगा तो वो जितनी बार मैं कूदूंगा उतनी बार मैं वाइब्रेशन भी डालूं। मेरा खुद का जो वजन है, मान लो 80 किलो का वजन है, तो 80 किलो के वजन के साथ साथ में मैं यहाँ पर वाइब्रेशन भी इंपार्ट कर रहा हूं, तो उसमें भी आपका जो मटेरियल है फेल कर सकता है। तो आपका मटेरियल ना केवल स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, ना केवल उसकी हार्डनेस अच्छी होनी चाहिए बिल्डिंग स्टोन की, बल्कि उसकी टफनेस भी अच्छी होनी चाहिए। तो टफनेस क्या है, टफनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट इंपैक्ट लोड्स। टफनेस is a property of building stone to resist impact loading condition, to resist impact loading condition। इम्पैक्ट लोड्स होते क्या है, इम्पैक्ट लोड्स ये क्या होते हैं, सडन एप्लीकेशन ऑफ हैवी लोड्स। अगर कहीं पर भी हैवी लोड्स का सडन एप्लीकेशन होता है तो उसको आप कहते हो इम्पैक्ट लोडिंग कंडीशन। वाइब्रेशंस also gets released
ड्यूरिंग एन इम्पैक्ट, जब भी इम्पैक्ट होगा तो उस केस में काफी ज्यादा वाइब्रेशंस भी रिलीज होती है, जो कि जनरल लोडिंग कंडीशन में नहीं होता। अभी जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं कोई वाइब्रेशन रिलीज नहीं कर रहा हूँ मेरे सरफेस पर, बहुत ज्यादा कोई हैवी वाइब्रेशन रिलीज नहीं हो रही, लेकिन जब भी वो इम्पैक्ट की कंडीशन होगी उस समय बहुत हैवी वाइब्रेशंस भी रिलीज होती है। तो इसलिए टफनेस एक अलग प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जो कि इम्पैक्ट लोडिंग की रेजिस्टेंस को उसको कहते हैं। ठीक है, जनरल लोडिंग कंडीशन के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो होता है सरफेस का हार्ड होना, वो भी जरूरी है, और टफ होना मटेरियल का, वो भी जरूरी है। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी जो आपको एक बिल्डिंग स्टोन में अच्छी चाहिए, दैट इज लो पोरोसिटी। बिल्डिंग स्टोन में जो एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज लो पोरोसिटी। पोरोसिटी का मतलब क्या होता है? पोरोसिटी का मतलब एक स्ट्रक्चर में कितना मात्रा के वॉइड्स, अगर ज्यादा वॉइड्स होंगे ना, ज्यादा खाली जगह होगी स्ट्रक्चर के बीच में, तो उसमें से पानी पास कर सकता है। अब एक्चुअली क्या होता है, ये पानी वानी जब जाता है ना अंदर, ये पानी जाके उसकी वेदरिंग करवा सकता है उस रॉक की। तो अगर आपके रॉक की या स्टोन में बहुत ज्यादा वॉइड्स नहीं होंगे, बहुत ज्यादा खाली स्थान नहीं होंगे, बहुत ज्यादा रिक्तियां नहीं होगी, तो पानी उसके थ्रू पास नहीं कर पाएगा, और पानी पास नहीं कर पाएगा, पानी उसके थ्रू जा नहीं पाएगा, तो वेदरिंग एक्शन भी नहीं होगा। तो अगर मैं बात करना चाहता हूं इस प्रॉपर्टी की, जिसको कह रहा हूं मैं लो पोरोसिटी, तो ये क्या है? बिल्डिंग स्टोन शुड हैव लो पोरोसिटी। बिल्डिंग स्टोन should have low porosity so as to reduce water absorption, पानी को सोखने की क्षमता इसकी कम हो, उसके लिए जरूरी है इसकी पोरोसिटी कम होनी चाहिए। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं, मान लो ईंट ले लो, आप ब्रिक्स ले लो। अब ब्रिक्स को जब आप यूज करेंगे, तो ब्रिक्स को आप देखो, पानी अगर जैसे ब्रिक्स के ऊपर डालोगे, वो पूरा पानी सोख लेता है। रीजन क्या? उसकी पोरोसिटी काफी ज्यादा, बीच में इतनी खाली जगह है कि जैसे ही उसके ऊपर पानी डालते हो, पानी उस खाली जगह में चला जाता है। ब्रिक्स के जो मटेरियल के पार्टिकल्स जो है, ब्रिक मटेरियल के जो पार्टिकल्स, उनके बीच में इतनी जगह है कि पानी उसके थ्रू ट्रेवल कर सकता है। लेकिन एक अच्छा बिल्डिंग स्टोन के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि पानी को बहुत ज्यादा नहीं सोखे। रीजन के पानी अंदर जाके वेदरिंग एक्शन क्रिएट कर सकता है। ठीक है। लास्ट, अगर एक और प्रॉपर्टी की बात करें, जिसको हम कह सकते हैं वर्केबिलिटी। क्या प्रॉपर्टी है वर्केबिलिटी? मैं ऐसा कह सकता हूं, अ गुड बिल्डिंग स्टोन should have high workability so as it can be easily cut or carved upon। एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन में वर्केबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, हाई वर्केबिलिटी चाहिए। हाई वर्केबिलिटी का मतलब क्या हो गया? सर उसको मुझे कट करना है तो उसको करने में आसानी हो, उसके ऊपर कार्विंग्स करनी है तो उसमें आसानी हो। ठीक है, मान लो उसके ऊपर कोई नक्काशी वगैरह करना है तो उसमें थोड़ी आसानी होनी चाहिए। नहीं तो अगर कोई मान लीजिए इतना ही ज्यादा उसकी वर्केबिलिटी कम है कि उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक रॉक है, एक स्टोन है जिसमें क्वार्ट्ज या डायमंड का कंटेंट बहुत ज्यादा है। ऐसे मिनरल्स हैं जो कि काफी ज्यादा मजबूत है, क्वार्ट्ज और डायमंड काफी स्ट्रॉन्ग मिनरल्स है। अगर वो मिनरल ज्यादा हुए तो उस स्टोन पे आप क्या कर सकते हो? बहुत ज्यादा कटिंग वटिंग नहीं कर सकते। आप मशीन का यूज करोगे, मशीन की पत्ती कट जाएगी, मशीन की जो नीडल है, मशीन का जो आपके पास ब्लेड है, वो कट जाएगा, लेकिन आपका स्टोन में कटिंग नहीं होगी, उसमें कार्विंग नहीं की जा सकती, नक्काशी नहीं की जा सकती। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन, अगर आप सैंडस्टोन की बात करते हो तो सैंडस्टोन में इजीली कटिंग कार्विंग हो जाती है। इसलिए आप देखोगे बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है हम सैंडस्टोन की मदद से बनाते हैं। अगेन
मार्बल के अंदर इजीली कटिंग कार्विंग हो जाती है, तो मतलब वो भी ज्यादा वर्केबल है। मार्बल के अंदर भी आप देख लो पूरा ताजमहल बना दिया आपने कटिंग कार्विंग करके, समझ रहे हो। तो एक स्टोन हाईली वर्केबल होना चाहिए, अच्छा बिल्डिंग स्टोन, ताकि उसके ऊपर कटिंग या कार्विंग वगैरह की जा सके, ठीक है, उसके ऊपर एक अच्छी फिनिशिंग दी जा सके, ठीक है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर कर्टेल करेंगे। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन एंड डिस्कस सम अदर टॉपिक्स। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर कर्टेल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वी विल मीट इन अदर सेशन। तब तक के लिए दिस इज अभी माधव साइनिंग ऑफ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और जुड़े रहिए इसी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। अब यदि आप लोग चाहते हैं कि सर मैं एसबीटीई बिहार से हूं और एसबीटीई बिहार का मुझे डिप्लोमा सेमेस्टर का कोर्स चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले इजी प्रेप एप्लीकेशन को आप लोगों को डाउनलोड करना है और उस इजी प्रेप एप्लीकेशन में ये सेमेस्टर बैच आपको दो फॉर्म में मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपके पास में इंडिविजुअल सेमेस्टर, जो सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपए में, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स लेना चाहते हैं, सेकंड सेमेस्टर कोर्स लेना चाहते हैं, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, या फिर अगर मान लीजिए कि आप कॉम्बो बैच लेना चाहते हो 1+2 या 3+4 या 5+6, तो ये 2499 रुपए में आपको कंप्लीट कॉम्बो बैच मिल जाएगा। इस कोर्स के फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो आपने कुछ इमेजेस पहले देखी जहां पर ये सारी चीजें मैंने बताई किस तरीके से हम लोग इन्हें डिटेल में पढ़ा रहे हैं। फिर भी मैं एक बार यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें आपकी जितनी भी थ्योरी दी गई है कोर्स में, वो सारी थ्योरी हम लोग आपको लिखवा रहे, जिससे आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में। जो भी आपका सिलेबस दिया गया, लेटेस्ट सिलेबस दिया गया, उसके अकॉर्डिंग पीडीएफ नोट्स आपको दिया जा रहा है। इन नोट्स के अंदर आपका थ्योरी पोर्शन एज वेल एज न्यूमेरिकल पोर्शन दोनों कवर किया जा रहा है। आप देखिए यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रहेंगे वो भी आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और साथ के साथ आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, वो भी हम आपको यहां पर प्रोवाइड करवाएंगे। और सबसे जरूरी चीज है वो है आपके जो लेक्चर्स होने वाले हैं उसे एक्सपर्ट टीम आपको पढ़ाने वाली है, जिससे कि आप लोग रियल में एक क्वालिटी कंटेंट को फील कर सकते हैं। यदि आपको इस कोर्स के बारे में किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। बेस्ट तरीका है आप इजी प्रैप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद में वहां पर सेमेस्टर कोर्स सेगमेंट के अंदर डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक सेमेस्टर कोर्सेज में जाके अपने डेमो क्लासेस को देख सकते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे। बने रहिए इजी प्रेप पर इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू।